अमोल भाटिया मामले में दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और अगर हम पार्षद पति की तरफ से बात करें तो यहाँ पे जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि उनकी भी रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। हमारे साथ शहर की महापौर प्रमिला पांडे जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। प्रमिला जी, आप क्या क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, ये जो पूरा मामला हुआ, ये मामला अनजाने में हुआ, क्योंकि वो जो हमारा पार्षद पति है, पार्षद है, आप उसके पूरा इतिहास भूगोल अगर आप निकलवाएंगे तो उसने कभी किसी से रे ते करके बात नहीं किया। अब ये आपस में झंझट हो गई अब दोनों लोगों से, इसके लिए मैं खुद जा रही हूँ। मैं तो बैठक इसलिए बुलाई थी कि हम 1 तारीख को प्रधानमंत्री के यहाँ से आया है कि सब लोग श्रमदान करें, तो पार्षदों को हमने बोला सब लोग 1 घंटे का श्रमदान करें। अब इस वाले मैटर को जो चूँकि वो मेरा मैं उसके साथ मेयर हूँ और मेरे पार्षद है, लेकिन मैं पूरे शहर की अम्मा हूँ, ठीक है? अम्मा होने के नाते अम्मा का एक दायित्व होता है कि मैं जा कर के खुद उनसे विनती करूँगी कि अगर जाने अनजाने में उन लोगों से गलती हो गई तो उनके तरफ से माफ़ करिए। अब जो होना था वो हो गया। अब मुझे जो समझ में आ रहा है, कुछ लोग इसको तूल दे रहे हैं, कोई राजनीतिक धार दे रहे हैं, खुद ये गलत है। मेरा कहने का मतलब, अब रात का मामला था, वो मेरी जो पार्षद है, वो भी तो यंग लड़की है, वो भी तो अकेले जा रही थी। ऐसा तो था नहीं, अपने गाड़ी में वो भी थी। तो ये दोनों तरफ का मामला है, तो इसके लिए मैं तो इतना जानती हूँ कि हर चीज़ देखिए, जब दुर्योधन का पांडव उनका जब युद्ध हुआ था, तो पांडव यही कहता था मुझे सुई भर नोक जगह दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, लड़ते ही रहे, लड़के अंत में तब हुआ। हम लोग उस तरीके, मैं भारतीय जनता पार्टी की मेयर हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। हम लोग अगर मान लो गलती से भी अगर कोई बात हुई, उसके लिए क्षमा के लिए मैं उनके परिवार से क्षमा मांगूंगी, विनती करूंगी और कहूंगी कि आप इसमें बैठ लीजिए। देखो, जो होना था वो हो गया। अब इसको तूल देने से करने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो भी मेरा परिवार है और वो भी भारतीय जनता पार्टी का है और हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो हम लोग जाके उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया जो होना तो हो गया, आगे की अब ऐसा नहीं होगा। ये मैं चाहती हूँ, ये मैं करूँगी। दूसरा पक्ष हमेशा गिरफ्तारी पे जोर दे रहा है। पुलिस ने भी कहा है कि हम गिरफ्तारी करेंगे और जो अंकित शुक्ला की तरफ का है, उसका ये कहना है कि हमारी तो तहरीर भी नहीं ली जा रही है। तो क्या इस संबंध में आप पुलिस से या ऊपर के अधिकारियों से बात करेंगे? देखिए, अभी तो मैं 3 दिन बाहर थी, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी, ये मैं निश्चित चाहूँगी, ये मैं पूरे नगर निगम, पूरे शहर के लोगों से भी ये चाहूँगी कि हम लोगों की जो भी देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं माँ हूँ तो मैं सबकी माँ हूँ। लेकिन जब ये मामला उठेगा तो निश्चित तौर पर न्याय हो, उस बेटी के साथ भी न्याय हो जो अपने पति के साथ अकेले जा रही थी। जो ये हमारे योगी मोदी सरकार में है कि महिलाएं हमेशा जा सकती हैं 12 घंटे 24 घंटे। अगर उसका भी हाथ खींचा गया तो ये भी गलत है। हम इसीलिए करें, मैं माँ हूँ तो मैं दोनों तरफ की माँ हूँ, मैं दोनों तरफ से प्रार्थना करूँगी कि ऐसा ना हो। अब क्या पुलिस कर रही, मैं जब पुलिस से बात करूँगी तो मैं पुलिस से बात करूँगी। अभी मेरी पुलिस से बात हुई नहीं, मेरी कमिश्नर से बात हुई थी, तो मैंने उनसे भी ये कहा था कि मैं दोनों पक्षों से बात करूँगी, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोषी दोनों पक्ष है, ठीक है। तो इसलिए मैं दोनों पक्षों से, मैं सबसे, उनसे भी हाथ विनती जोड़ूंगी, उनसे भी जोड़ूंगी कि अब ऐसी पुनरावृत्ति न हो, किसी के साथ ऐसा न हो। ये तो आप थी मेयर प्रमिला पांडे जी, जिनका ये कहना था कि दोनों ही पक्षों से वो बात करेंगी। कुछ पार्षद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, मैं पार्षद दल के नेता होने के नाते इस घटना को लेकर शर्मसार हूँ। कानपुर महानगर की जनता के बीच में ये मामला गया है। हम लोग चाहते हैं कि गलती किसी की भी हो, आपस में हम लोगों को भाईचारे का माहौल ना खराब हो, हम लोग को आपस में एक साथ होकर रहना है। इसलिए हम तो यही मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच करा ली जाए, इस प्रकरण की जांच करा ली जाए और इस जांच प्रकरण में जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन इसकी जांच तरीके के साथ कराई जाए। इसमें हमको कुछ पुलिस की भी मिली भगत कोई ऐसी लग रही है। इसमें ईटी की जांच करा ली जाए, LIO जांच करा ली जाए, दूसरे शहर की पुलिस से CBCID जांच करा ली जाए। हमारे सभी पार्षद ये मांग कर रहे हैं कि इसकी CBCID जांच करा ली जाए और जो दोषी हो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। अगर हमारे पार्षद दोषी हों तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर अनमोल दोषी हों तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन कानपुर के प्रशासन से निवेदन है कि जहाँ अनमोल जी रहते हैं वहाँ पे अनमोल जी के बारे में भी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करें। हमारे पार्षद जहाँ रहते हैं, पार्षद जी के भी बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट करें और उसके बाद प्रशासन इस पर निर्णय ले। और भी कुछ पार्षद हैं यहाँ पर जो कुछ कहना चाहेंगे। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो नवीन जी ने, हमारे पार्षद दल के नेता हैं,
इन्होंने अपनी बात रखी कि जो चरित्र है वो दोनों लोगों को पता लगाया जाए। एक दिन में कोई घटना नहीं होती है, क्या परिस्थितियां रही वहाँ, ये लोग गए थे, सरदार जी क्या नशे में थे कि नहीं थे, कि पूरी जानकारी करने के बाद फुटेज बताएगा कुछ कहाँ से परिस्थितियां कंट्रोल हो जाएंगी, पता चल जाएगा, उसी हिसाब से कार्रवाई। आपको कुछ कहना है? बस यही कहना है न्याय हो जाए। पुलिस जैसे चाह रही एक तरफा मुकदमा किया करने का प्रयास कर रही है, वो ना हो, न्याय संगत जांच हो जाए, सीबीसीआईडी जांच हो। तो मतलब दोनों तरफ से जांच हो जाए, ये इनका कहना है। आपको क्या कहना है? पार्षद हैं वार्ड सौ के, जैसा कि अभी अम्मा जी ने कहा, इसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफा किसी इतनी बड़ी लड़ाई अगर ये दिखाई जा रही है, बनाई जा रही है, तो इसकी पुलिस के द्वारा स्पष्ट जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही कुछ भी आना चाहिए। ये जो इस तरीके की बातें चल रही हैं, ये मीडिया में कम से कम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी जांच नहीं है। जो बोल रहा है वो अपने मन से सब चल रहा है। इससे शहर का माहौल बिगड़ने का खतरा रहता है। यानी दोनों तरफ से ही जांच होनी चाहिए, दोनों तरफ से मुकदमे होने चाहिए। जो अभी मेयर साहिबा ने कहा है कि वो बैठ के बात करेंगे, उस पर क्या कहना है और मांग क्या है? देखिए, बैठ के बात करने की बात ये है कि वो शहर की अम्मा है, दोनों बच्चों की है, तो वो तो एक सामंजस्य की बात है। लेकिन जैसे कि अंकित मिश्र, वो पार्षद जी इतने दिन से चक्कर लगा रही हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट तो अधिकार है, दोनों पक्षों का मुकदमा लिखना चाहिए था। एक पक्ष का लिखा गया, एक का नहीं लिखा गया। उसके बाद अगर मान लीजिए मेरा पार्षद जांच में गलत पाया जाता तो आप एफआईआर लगा देते, कुछ भी करते, लेकिन मुकदमा लिखना चाहिए था। विपक्ष को मुद्दा मिलता है, इसको वो खामखा का तूल बना रहे हैं। मेरा केवल इतना ही कहना है कि इनका मुकदमा लिख के दोनों पक्षों पर जांच कर ले, क्योंकि जनता ने अभी 3-4 महीने हुए हैं, जनता ने हमें चुन के भेजा है। इसका मतलब हम सोच छवि गए तभी हमें चुन के भेजा है। अगर हम बेदाग छवि के होते हमें चुन के नहीं भेजते। तो एक बार हमारी भी एफआईआर लिख के दोनों पक्षों की, और हमारी संबंधित थानों पे आरोप लग रहा है, एफआईआर नहीं लिख रही, तो इसकी किसी और एसआईटी से, सीबीसीआईडी से कहीं जांच करा के दोनों पक्षों को सुन ले। उसके बाद दूध का दूध पानी हो जाएगा। फिर हम अगर दोषी होते हैं तो हमारी अपराध है, अपराध की दंड होना चाहिए। लेकिन ऐसे भेदभाव तरीके से एक पक्षी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो पार्षद दल के नेता थे, पार्षद थे, उनका ये कहना है कि दोनों तरफ से जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ के जो मेयर हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि वो दोनों पक्षों से बात करेंगी और इस पूरे मामलों में जहाँ तक समझौता हो सकता है इसकी वो कोशिश करेंगी, और वरना फिर दोनों ही तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।